और जब मैं इन चीजों से बाहर निकलता हूं तो मुझे खालीपन महसूस होता है। क्या होता है? खालीपन। और इस खालीपन में मेरे को करना क्या है, ये कार्यक्रम मुझे बताता है। दोस्तों, हम अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं, अपने परिवार की, समाज की जिम्मेदारी को उठाना सीखते हैं। काम की, धंधे की, हम अपने आप को बिजी करते हैं। किसी भी काम में अपना गुड पॉइंट, अपनी खूबियों को निकालते हैं। मैं सुबह जल्दी उठ करके पार्क में जाता हूँ, पार्क में जाकर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, आके नहाता हूँ, धोता हूँ, पूजा करता हूँ, पूजा करने के बाद नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद घर में अगर मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं खाली हूँ, तो घर के कामों में हाथ में बढ़ाता हूँ। हाथ में पिताजी का सपोर्ट करता हूँ, बड़े भाई का सपोर्ट करता हूँ, उनका सहयोग करता हूँ, अपनी बीवी बच्चों का भी सपोर्ट। लेकिन एडिक्ट को ये सारी चीजें करने की आदत नहीं है ना। सेवा कार्य में जुड़ जाता हूँ, किसी आने वाले नए मेंबर की मदद करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, वन टू वन करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ अपने खालीपन को। और दोस्तों, जब हम कार्यक्रम करते हैं, 12 कदम करते हैं, तो हम अपने खालीपन को भरना सीख जाते हैं, अपनी फीलिंग को हैंडल करना सीख जाते हैं, अपनी भावनाओं को, किसको? अपनी भावनाओं को हैंडल करना सीखते हैं। वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है दोस्तों, आज और अभी का प्रोग्राम है। मेरे को सिर्फ आज के दिन से के हिसाब से जीना है। मुझे आज के दिन अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों पर नजर रखनी है, कड़ी नजर रखनी है। हालात परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लाइफ जिग-जैग चलेगी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। परिस्थितियों को, हालातों को, चीजों को, व्यक्तियों को स्वीकार करना पड़ेगा। हालात चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मैं नशा नहीं करूंगा। और नशा नहीं करने के लिए मुझे टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कार्यक्रम के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, कार्यक्रम के जो उसूल है, जो नियम है, उस पे चलना पड़ेगा। किसी स्पॉन्सर की, किसी बड़े भाई की, व्यक्ति की मदद। खाली कहां से, खालीपन कहां से आता है? अंदर से, दिमाग से। खालीपन कुछ नहीं है। मैं चाहूं तो मैं किसी आदमी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, परिवार की, समाज की, घर की, स्वयं की, समूह की, ग्रुप की, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को नहीं बचा पा रहा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि मेरी फीलिंग तो अप एंड डाउन चलेगी चलेगी। हमारी जिंदगी कभी भी सिर्फ सीधी ये जिंदगी है। जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना ही कार्यक्रम है। जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना ही जीवन है। और जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीवन को जीने के लिए मुझे इन 12 कदमों की, इन 12 परंपराओं की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम को अपने हर एक क्षेत्र में लागू करता हूं। ये जितने भी स्लोगन दिए गए हैं यहाँ पर, है ना, ये समय भी गुजर जाएगा, नो पेन नो गेन, चुन द विनर, थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, समझ रहे आप? मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। ये समय भी गुजर जाएगा, समझ लो। मुझे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 1 लाख की लाटरी लग गई है तो, समझ रहे आप मेरी बात? ज्यादा खुशी में कूदना नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। और ये दर्द में भी ज्यादा जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूं, ये भी ज्यादा टाइम का, समझ रहे मेरी बात को? ये जो मेरी जिंदगी में घटना है, घटी है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी ऐसा दर्द आया, कोई भी तकलीफ आया, ये ज्यादा दिन तक नहीं है। ये समय भी बीत जाए। और मुझे ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लिया, मेरा ओहदा मिल गया। मैं हम कूदने लगते हैं, जैसे कोई चेयर मिलती है, कोई ओहदा मिलता है, कोई पोस्ट मिलती है, कुछ पैसे आते हैं, हम कूदने लगते हैं। ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी दोस्तों, ये भी समय भी गुजर जाएगा। मतलब मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल में रखूं। अगर मेरे पास कुछ पोस्ट आ गई है, कोई ओहदा आ गया, कोई ज्यादा जिंदगी में खुशी आ गई है, तो मैं ज्यादा कूदूं ना, मैं लोगों को जताऊं ना, मैं लोगों को दिखाऊं ना। थोता चढ़ा और बाजे घड़ा, एडिक्ट की प्रॉब्लम समझ रहा मेरी बात को? थोता चढ़ा और मतलब है कुछ नहीं अंदर बदले, 500 रुपए जेब में आते ही तू भी खा और तू भी खा। और एडिक्ट को मैनेज करना नहीं आता है, वो फीलिंग को मैनेज नहीं कर सकता, वो खुशियों को मैनेज नहीं कर सकता, वो संबंधों को मैनेज नहीं कर सकता, वो पैसे को मैनेज नहीं कर सकता, वो नशे को भी मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो शक्तिहीन है, वो पावरलेस है। हमें पैसे हैंडल करना सीखना होगा, अपनी फीलिंग को हैंडल करना सीखना होगा, अपनी खुशी को, अपने गम को हैंडल करना सीखना होगा।
अपने खालीपन को हैंडल करना सीखना होगा। नहीं आता हमें हैंडल करना, नहीं आता हमें भाई, हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है। चीजों को मैनेज करना, खुशी को, गम को, पैसे को, किसी भी चीज को। 500 रुपए का टिकट जेब में आया, 5000 को पूरे महीने काम करेगा, नशा छोड़ देगा, जैसे काम मिले, जैसे 5000 रुपए उसकी जेब में आए, पागल हो जाता है, वो मेंटल हो जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता आज तो फिल्म भी देखूंगा, उन यार दोस्तों से भी मिलूंगा, उनके सामने बार बार पैसे निकालता, बार बार फिर धर लेगा, फिर जाएगा, वो दिखाता है लोगों को, वो नए कपड़े पहन लेगा, 900 रुपए की कमीज है, 1200 रुपए का जूता है, 5000 की चप्पल है, 3000 की घड़ी है, 18000 की चैन है, इतने का चश्मा है। अभी दिखावा दिखाने वाला कोई व्यक्ति अगर आ गया तो भूल जाता, वो पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आदमी नशा ही करेगा। क्या करेगा? नशा ही करेगा। ये लक्षण है, ये बता रहे हैं। जरा सा कमा जाएगा, जरा सा जिंदगी में दर्द आया, पागल हो जाएगा, रोता फिरेगा, मर गया, लुट गया, पिट गया, दर्द हो गया, मैं बीमार हूं, मेरे दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो। चीखेगा, चिल्लाएगा, पागल हो जाएगा। और क्या करेगा? दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल है। जब आप कार्यक्रम करते हैं, अपने स्पॉन्सर की देख देख में रहते हैं, अपने गुरु को सही मानने के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने सीनियर्स की पावर को, उनकी शक्तियों को, तो आप इन चीजों से करना मैनेज करना सीख जाते। पागल हो जाते हैं, मैंने देखा 500 रुपये से हैंडल करने नहीं आता, उसे नहीं पता मेरे को कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है। 5000 रुपये जेब में, तो उसे नहीं पता मुझे कहाँ लगाना है, किस काम में लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट सही नहीं है। मुझे चीजों को, मेरी मैनेजमेंट सही नहीं है, मुझे चीजों को मैनेज करना आता ही नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं, पावरलेस हूं। और इस बात पे डायरेक्ट मानता ही नहीं, कभी कबूल ही नहीं करता। वो कहता मेरे हाथ में 10,000 रुपए दे दो, मैं देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को, मेरे को 50,000 रुपए दे के दिखाओ, मैं बीए कर दूंगा। और वो करता क्या, घर वालों से पैसा लेके बिजनेस करता, काम उनका करता, सब सपोर्ट करता, और इतनी नशा कर लेता है, क्योंकि उसे हैंडल करना नहीं आता। दुकान खोल ली, कुर्सी मिल गई, बस 5 दिन बाद पता लग रहा है, 15 दिन बाद पता लग रहा है, 1 महीने बाद पता लग रहा है, दुकान खाली, दुकान सबको उधार दे दिया, यार दोस्तों को लुटा दिया। अब घर में प्रॉब्लम चालू, इनकम का है कि जो उधार में दे दिया, क्यों दिया, क्या दिया, घर में डाला जाओ, सॉरी जवाब देने में भटती है ना इनकी। तो दोस्तों, ये खालीपन, ये भावनाएं जो है ना, हैंडल नहीं करने आती हमारे को, इसको हैंडल करना पड़ेगा। मेरी भावनाएं चाहे कितनी नीचे जा रही हो, मेरी भावनाएं चाहे कितनी ऊपर जा रही हो, अगर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं स्पॉन्सर के टच में हूं, मैं प्रोग्राम के टच में हूं, मैं खुद के टच में हूं, तो मैं नशा नहीं करूंगा। मुझे कंटिन्यू कार्यक्रम करना, और धीरे 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 मैं अपनी खुशियों को, अपने पैसे को, समझ रहे आप मेरी बात को, अपने दुख दर्द को, अपनी डाउन फीलिंगों को हैंडल करना सीख जाऊं। उसमें समय लगेगा, 2 दिन में नहीं होगा ये, 2 दिन में नहीं होगा, 6 महीने में भी नहीं होगा ये। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने रियाम में रह लिया, मैंने क्लासेस ले ली, कुछ प्रोग्राम मैंने सीख लिया, तो मैं हैंडल करना सीख गया हूं। नहीं आता लोगों को, कुर्सी मिलते कि आप कुर्सी में बैठते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ लगते लोग, नहीं संभाली जाती, एडिक्ट से नहीं संभाली जाती। दोस्तों, ये कार्यक्रम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। क्या? एंगर मैनेजमेंट, हंगर मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना सिखाता है। बहुत चमत्कारी कार्यक्रम है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, थोड़ा समय देना है और स्लोगन्स फॉलो करते चले जाना। स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ चिपके रहे, यह समय भी गुजर जाएगा। नो पेन नो गेन, दर्द तो लेने पड़े, दर्द तो लेना पड़ेगा। जब तक आप जिंदगी में दर्द नहीं लेंगे, आप आगे समझ रहे मेरी बात। दर्द आएगा, दर्द उसको हैंडल करो, उसको हैंडल करो। नहीं समझ में आ रहा, मदद मांगो, मदद मांगो। खुशी याद आ गई है, नहीं समझ में आ गई, क्या करूं? मदद मांगो। क्या करो? मदद मांगो। भाई एकदम से जॉब की
पोस्ट बढ़िया मिल गई है, सैलरी बढ़ गई है, पैसा नहीं करना नहीं आ रहा, शादी भी हो गई है, लोग इज्जत भी करने लगे, सलूट भी मारने लगे, अरे सर रिकवरी मेंबर है ग्रुप में आ रहे, अरे सर जी गुरु जी नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? मदद मांगे, क्या करें? मदद मांगे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।